क्या डॉलर 100 रुपीज के आंकड़े को पार करेगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली डिबेटेड टॉपिक टुडे। और अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखें तो ये क्वाइट लाइकली लगता है। हर साल ऑन एवरेज 3 to 4% रुपी डिप्रिशिएट करता है। और अगर जो डॉलर है 100 रुपीज के आंकड़े को पार किया तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज पर पड़ेगा? इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ेगा, बिजनेस पर पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पर आएगा, या ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर पड़ेगा? रियलिटी ये है कि शायद इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा, बस डिग्री अलग अलग हो सकती है। देखिए, इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, कुछ रॉ मटेरियल है जैसे फार्मा इंग्रेडिएंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, चिप्स है, सोलर पैनल्स है, और गोल्ड भी है। और जब डॉलर स्ट्रॉन्गर होता है और रुपी वीकर होता है तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो फ्यूल प्राइस पे पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर उसका इम्पैक्ट आता है, और इवेंचुअली इन्फ्लेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। वीक रुपी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक्स करेंसी को ब्लैक एंड व्हाइट इशू के रूप में नहीं देखते। क्वेश्चन ये नहीं होता कि रुपी स्ट्रांग है या वीक, क्वेश्चन ये होता है कि इकोनॉमी फंडामेंटली हेल्दी है या नहीं। लॉन्ग टर्म में किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से लिंक होती है। जो प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ये सब फैक्टर्स में है। मुझे लगता है कि सिटीजन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि करेंसी मूवमेंट सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज नहीं है, वो रियल लाइफ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी आज पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आखिर में इकोनॉमी की कहानी सिर्फ मार्केट की कहानी नहीं होती, वो हर हाउस होल्ड की कहानी भी होती है।